हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्कार की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं चैनल सुबह हो गई है, मस्त नहा धो के रेडी हो गई और हम जा रहा हूँ स्कूल। मतलब नहाए धोए नहीं है, जुकाम में कौन नहा रहा। कल तो वैसे नहाया था शाम को मैंने। कल मैं बाल कटा के आया था ना, ये देखो, शाम को बाल कटा के चले गया था। उसके बाद फिर आ गया हूँ। इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा छोटे करा रखे हैं और अलग सा पूरा फॉर्मल सा लुक आ रहा है इसको, ये वाले हेयर स्टाइल को देख कर। तो चलो फिर जल्दी जल्दी से चलता हूँ। बाकी मम्मी तो पीछे से आ रही है और बताइएगा कि मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। ये ये और बाकी तो कुछ नहीं, बहुत टाइम बाद स्कूल जा रहा हूँ तो एक्साइटमेंट हुई बहुत। इतना टाइम 2 दिन बाद जा रहा हूँ मैं स्कूल। चलो जल्दी जल्दी से चलता हूँ। बाकी तो मम्मी भी आ ही गई पीछे से और मम्मी कह रही कि खाली दुकान तक छोड़ने आएंगी। तो चलो फिर अभी चलता हूँ मैं उसके स्कूल, उसके बाद फिर आके मिलूँगा। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो देखिए, दक्ष के स्कूल जाने के बाद ना मैं कर रही हूँ अपने काम। जैसे ना मैं कुछ दाल लेके आई थी, छोले और चने, मतलब वाइट वाले और ब्लैक वाले चने। उनको खाली करके डब्बे में रखा। एक साइड दूध भी बॉईल हो रहा था, मेरी चाय भी बन रही थी, और दूसरी साइड मैंने अपने लिए काढ़ा वाला जो पानी होता है ना, वो भी मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। इन सब चीज़ों के बीच में मैं अपना व्लॉग भी बना रही थी और साथ में मैंने बर्बन वाला बिस्किट है वो निकाल लिया था। वैसे मैं सुबह चाय के साथ कुछ नहीं लेती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मन होता है और कुछ मेरी पसंद की चीज़ होती है तो वो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ खाने के लिए। अदरवाइज़ नहीं लेती हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ। उसके बाद ना मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि ना मेरी स्कूटी की जो बैटरी है ना, वो हो चुकी थी डेड। मतलब 4-5 साल हो गए थे इसमें जो बैटरी लगाई थी हमने, तो डेड हो गई थी, सेल्फ नहीं दे रही थी। तो उसके बाद में एक बैटरी की शॉप है यहीं पे पास में, वहाँ पे आ गई थी इसमें बैटरी लगवाने के लिए। तो ये वाली एमरॉन की बैटरी मैंने लगवाई है, जो ज़्यादातर शायद लगती ही है मेरे ख्याल से। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी बैटरी लगवाने। इससे पहले जब बैटरी लगाई थी तो मेरे भाई ने लगवाई थी, वो मुझे पता भी नहीं है कौन सी वाली थी। तो यहाँ पर स्कूटी का काम चल रहा था और साथ साथ में मुझे इन्वर्टर की बैटरी भी लेनी थी, वो भी मैंने देख ली थी, बट अभी ली नहीं थी। उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आके देखिए, मैंने यहाँ पर जो है ना दाल बॉईल करी थी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में दाल छौंकने के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि दक्ष को सिर्फ हींग और जीरे की छौंकी हुई दाल पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है इसमें, और दाल को ना थोड़ा सा अच्छे से घोट लिया है। चने की दाल है शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है और दिख भी नहीं रहा है। चने या अरहर की होगी, जहाँ तक है चने की दाल है। तो यहाँ पर मैंने दाल छौंक लिया था। उसके बाद ना मेरा कैमरा बड़ी मुश्किल से अटका है, यहाँ पर गिरते गिरते बच रहा था। तो मैंने कहा चावल भी हैंड टू हैंड ना चढ़ा ही देती हूँ। चावल मैंने धो लिए थे, हाँ, वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, वरना फिर लोग कहने लग जाएंगे तुमने बिना धोए चावल चढ़ा दिए। वेलकम होम मनो। कैसी हुई तबीयत? खाना खाया? सारा खाना खा लिया था? स्कूल में वीकनेस तो नहीं हुई? थोड़ी थोड़ी मम्मी की याद आ रही थी? ना। मेरा लड्डू, प्यारा बच्चा। खाना लाऊं? इसका मैं ना आते ही सबसे पहले ना लंच बॉक्स चेक करती हूँ, खाया है नहीं खाया है। बट इसने लंच बॉक्स जो है अपना फिनिश कर रखा था। आज ये 2 दिन के बाद स्कूल गया था बुखार की वजह से। तबीयत ख़राब थी इसकी, आप लोगों को सबको पता ही है। उसके बाद दूसरे दिन के लिए मैं सुबह के लिए भिगा रही थी काले वाले चने। मैंने इसको बोला वाइट वाले ले जाने हैं, काले वाले। इसने बोला काले वाले, क्योंकि वाइट वाले कुछ दिन पहले ले गया था ना भटूरे के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, काले वाले चने भी लगा देती हूँ। सबसे पहले उसमें देखो, डब्बा खोलते ही इतना बड़ा पत्थर निकला इसमें। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना मैं ज़्यादा भिगाऊंगी, सुबह बनाऊंगी और दोपहर के लिए भी ना, मतलब जैसे सुबह बनाऊंगी ना तो दोपहर के लिए भी रख दूंगी, चावल के साथ के लिए अच्छा होता है। तो मैं नाप के बना रही थी और दक्ष मुझे देख रहा था कि मम्मी किस तरीके से मेजरमेंट करती है करके। फिर भी मुझे कम लग रहा था। मैं ना इसके साथ आलू वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, बहुत कम कभी होता है तो एक आलू ऐड कर दिया, अदरवाइज़ मैं प्याज टमाटर की ही ग्रेवी बनाती हूँ। और जो चने हैं ना, उन्हीं को थोड़ा सा घोट लेती हूँ, तो बहुत अच्छे चने बनते हैं। छोले भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आलू नहीं मिक्स करती। मतलब कर सकते हैं बट मैं नहीं करती। हम लोग ना अवॉइड करते हैं आलू जितना ज़्यादा, क्योंकि अगर हम आलू खाते हैं तो या तो आलू के पराठे में जिसमें सिर्फ आलू ही आलू होता है, और या फिर आलू के गुटके में, उसी में बहुत ज़्यादा आलू जो है ना मिल जाते हैं हमको खाने के लिए, हमारी बॉडी को। तो इसीलिए मैं ना वही सोचती हूँ कि छोड़ो, बाकी सब्जियों में, लौकी की सब्ज़ी में, तुरई की सब्ज़ी में, इन सब में मैं ना जो है ना आलू जो है ना अवॉइड ही करती हूँ। कुछ सब्जियाँ हैं जिनमें मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चने जो है
भिगा दिए थे, भिगा के रख दिए थे, कुकर का ढक्कन इसमें लगा दिया था। फिर मैं चली गई थी बाहर अपने प्लांट्स देखने के लिए। तो ये वाला ट्री देखो इतना बड़ा हो गया, यहाँ पे तुलसी भी है, पुदीना भी है, गुलाब भी है। पता नहीं ये गुलाब देखो इसकी कली ना खिलने से पहले ही जलने जैसा लग गया, बल्कि आजकल बारिश हो रही है ना, इतना पानी मिल रहा है फिर भी ना ऐसा हो रहा था जैसे जल गया होगा करके। तो इनको तोड़ देना चाहिए। देखो ये वाली कली में इतना सुंदर कलर का गुलाब आता है ना, पीच कलर का टाइप का, 2 शेड का, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा। और ये वाले पिंक वाले देखो, बेबी पिंक वाले गुलाब खिले हुए थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत सारे खिले हुए थे। और इसकी टहनी भी मुझे 1-2 लोगों ने मांगी थी तो मैं दूंगी। और देखिए ये है चंपा, इसमें इतना सुंदर फूल आया है ना, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने ना इसके बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। नाग चंपा है ऊपर छत में, उसमें भी ऐसा ही फूल आता है और चंपा में भी ऐसा ही आता है, तो बहुत सुंदर लगता है। और ये वाला वही वाला ट्री है जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, साथ में लगाए थे मैंने दोनों। बट इसको ना एक बैल आता है वो तोड़ देता है अपने सींग से बार बार खुजलाने के चक्कर में। बाहर के जानवरों की वजह से ना प्लांट्स रह नहीं पाते हैं। बट आजकल तो मुझे सबसे ज़्यादा यही वाला प्लांट अच्छा लग रहा है। दक्ष यहाँ पर दूध भी पी रहा था, साथ में होमवर्क कर रहा था। मतलब फ़ोन में ना, वो देखो आप लोग सोच रहे होगे फ़ोन चला रहा है, तो फ़ोन में वही होमवर्क वगैरह आता है बच्चों का, तो उसी में करते हैं। ये ना दक्ष का ट्यूशन का रजिस्टर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने अप्रैल मई में मैंने दक्ष का नया ट्यूशन का रजिस्टर बनाया था, भरने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है, तो मैं इसकी बाकी कॉपियाँ भी चेक कर रही थी। आप लोग देख लो, मैं इसको बोल रही थी कि तूने ये वाला काम मैम से चेक क्यों नहीं करवा रखा है। देखो ये काम इसके चेक नहीं हुए, 2-3 चैप्टर हो गए, बल्कि इनकी मैम ना एक चैप्टर कंप्लीट होते ही कॉपी चेक कर देती है, कह देती है कि सबमिट कर देना करेक्शन के लिए। बट ना ये म्यूज़िक रूम वगैरह में होता है कभी, तो इसका ऐसे ही रह जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैम भी सब समझती हैं। उसके बाद मेरी बारी थी किचन में आके बर्तन धोने की। खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था और दक्ष को देखो फ्रिज के आगे कैसे डांस कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई और फ्राई पैन जिसमें मैं अपने लिए पानी वगैरह बनाती हूँ, वो सारी चीज़ें, सारे बर्तन हो गए थे। मैंने कहा सबको धो लेती हूँ, थोड़ा मैंने पहले भी धो लिए थे, तो फटाफट से सारे बर्तन अच्छे से यहाँ पर मैंने चमका दिए। और अगर रात में बर्तन धो के ना सोना तो किस किस को प्रॉब्लम होती है मुझे बताना। और बर्तन धोने के बाद सिंक धोना तो मस्ट है, वरना ना फीलिंग ही नहीं आती कि तुमने बर्तन धोए। अगर सिंक गंदा है तो लगता ही नहीं है, गंदगी सारी ऐसी पड़ी रहती है। तो इसको मैं बहुत बढ़िया करके चमका देती हूँ। मुझे ना अपना ये जो सिंक है, वॉश बेसिन है, ये वाला जो बर्तन धोने वाला चौकोर टाइप का, आप लोग देख लो जरा, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, अलग टाइप का लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बड़ा था ये, 2 सिंक बनवा रहे थे पहले हम लोग, फिर हमने एक ही बड़ा वाला लगवा दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो है जीरा पानी, ये मैं ऐसे वाले जार में लेती हूँ, तो कई सारे लोग इसको गलत समझते होंगे, बट इसमें जीरा पानी रहता है, जीरा और अजवाइन पानी। उसके बाद मैंने यहाँ पर किचन साफ़ किया और पानी मैंने ले लिया था ग्लास में, तो इसको मैं अंदर ना आराम से बैठ के पीऊँगी। तो ये था हमारा आज का दिन। अगर आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वाले व्लॉग अच्छे लगते हैं या जो नॉर्मल व्लॉग हम लोग बनाते थे वो वाले अच्छे लगते हैं। मुझे तो दोनों में सही लगता है, मतलब जिसमें आप लोगों को अच्छा लगे वो ही अच्छे लगते हैं मुझे भी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, हम लोग भी जाएंगे सोने के लिए। बट मेरा पूरा नहीं हो रहा है काम, मैं शायद चाय बना रही हूँ अपने लिए। हाँ, मैं अभी भी रात में एक चाय बनाने वाली हूँ अपने लिए, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पर। चाय पीने के बाद ही शायद मैं सोऊंगी, पता नहीं कभी हो जाता है रात में भी मन। अदरवाइज़ ज़्यादा मैंने आजकल चाय जो है ना अपनी छोड़ ही रखी है। मैं सुबह सिर्फ एक ही चाय पीती हूँ अपनी, उसके बाद नहीं पीती। आज मन कर रहा होगा तो मैंने बना ली होगी। ऐसा होता है ना उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, ये वॉइस ओवर बाद में देते हैं तो कुछ आइडिया रहता नहीं है, तो थोड़ा सा वैसे ही सोच के बोलना पड़ता है कि अच्छा ये चाय बना रही हूँ अभी शायद। तो उस टाइम पे अभी मुझे बोलते समय ध्यान नहीं था कि मैंने इसके बाद चाय भी बनाई थी, वो उसी टाइम पे हो जाता है। तो ये वॉइस ओवर देने वाले में ना यही सारी मिस्टेक्स होती हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप माइक ले लो, माइक ले लो। धीरे धीरे करके लेंगे सारी चीज़ें जो है ना, धीरे धीरे करके ऐड होंगी। माइक भी ले लेंगे और बहुत सारी चीज़ें, जो सबसे पहली चीज़ है मेरी कढ़ाई, वो भी ले लेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं, तो धीरे धीरे करके ही होगा। और देखिए वही वाली बात है कि अदरक मैं हमेशा डालती हूँ। फिर कई सारे लोग कहेंगे कि आप चाय को इतना डिटेलिंग में बताते हो, और खैर छोड़ो इन लोगों को, हमें क्या करना है। जो लोग सही लोग हैं, जो लोग देखने वाले लोग हैं, वो लोग तो देखते ही देखते हैं, है ना। तो उन लोगों को इंटरेस्ट आता ही है, हम चाहे चाय बनाएं चाहे हम सादा पानी भी पिएं। तो फिलहाल अब बाय बाय कह ही देती हूँ, मैं आप लोगों को बहुत देर से बोर कर रही हूँ। कल मिलूंगी अच्छे वीडियो में। और हाँ, दक्ष की तबीयत अब सही है, मैंने आप लोगों को ये बताया नहीं, काफ़ी सही है, उसकी तबीयत सही हो गई है। बट मुझे लग रहा है अब थोड़ा थोड़ा सा कि शायद मुझे फीवर आ जाएगा। तो बाय बाय।